Get heavy discount on all grocery items. Only on wildbasam.com. Fast? No, it's super fast. देश की राजधानी दिल्ली में रिंकू शर्मा नाम के युवक की घर में घुसकर की गई निर्मम हत्या का असली गुनहगार कौन? इस प्रश्न का जवाब आज देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि आखिर रिंकू की हत्या करने का मकसद क्या था। एक तरफ जहां पुलिस का ये कहना है कि ये हत्या बर्थडे पार्टी पर किसी रेस्टोरेंट की बात पर हुआ विवाद है, वहीं दूसरी तरफ मृतक का परिवार रो रो कर ये कह रहा है कि हत्या राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने को लेकर हुई है। चल कैसे सकता मम्मी जय श्री राम घंटियों देखा अपने घर की अंदर बाहर से क्या दिखा मूर्ति दिखी है क्या दिखे, बस मेरे को बोला आखिरी शब्द मम्मी जय श्री राम, वहाँ तक बोलता गया मेरा बच्चा। उसका घर भी सब गली तक पार्क के बाहर जय श्री राम। मेरे बहन बनी है, इसके बच्चे उतर के आए, गली में कोई नहीं उतर के आया, सब तमाशा देख रहे। अपनी जान पे आ रही है बेटा, पत्थर बांधते हैं, बैट बॉल बांध रहे हैं, चक्कू चुरियाँ हाथ में, अपनी जान पे ऐसे में कौन आएगा? मैं किसी की बुराई भी नहीं कर सकती बेटा। क्या नाम है आपका? मन्नू शर्मा। मनु, क्या हुआ था, क्या बताएंगे? ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा, मेरे भाई को चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, पांचों की। इन्होंने सबने मिलके मारा मेरे भाई। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उसपे तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी इनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया। कल झगड़ा हुआ था किसी की पार्टी में, बर्थडे पार्टी में? कल किसी का झगड़ा नहीं हुआ था। कल कोई झगड़ा नहीं। क्या करते थे भाई आपके? लैब टेक्नीशियन थे बालाजी हॉस्पिटल में। और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और संघ से भी जुड़े हुए हैं। बहुत डर हो गया है, आज इस बच्चे को मारा है। राम राम तो सभी करते हैं, राम राम तो सभी करते हैं, राम के नाम पे क्या नाम है मारा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। बताओ, मैं जवान बच्चा था, नौकरी करता था, कोई हमारा लड़का नहीं था, बहुत अच्छा लड़का था। हाँ, बालाजी का भगत था वो, तो कोई ऐसा नहीं था। सर, मंगोलपुरी वाला जो पूरा मामला है उसमें अब तक पुलिस की तरफ से क्या पूछताछ हुई? एक मिनट। 10 फरवरी की देर शाम को मंगोलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था, उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके इससे संबंधित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। सर, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा बोलने पर हत्या की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। सर, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, कॉम्युनल एंगल दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो रिंकू है वो एक राम रैली निकालता था, जय श्री राम बोलता था, इसी वजह से नाराज थे जिन्होंने हत्या की, आरोपी जो हैं, और इसी वजह से उन्होंने हत्या की है। रिंकू जो है वो एक लैब टेक्नीशियन का काम करता था एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में, और इस इंसिडेंट को लेकर जो भी कयास लगाए जा रहे हैं या जो भी बातें चल रही है वो सरासर गलत है, फैक्चुअली रॉन्ग है, उनमें कोई तथ्य नहीं है। इस घटना के बाद से राजनीति भी गर्म हो गई है। भाजपा नेताओं ने रिंकू शर्मा की हत्या के बाद से परिवार के लिए 1 करोड़ की सहायता राशि की मांग के साथ
दोषियों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही अन्य विपक्षी पार्टियों पर इस घटना के बाद चुप्पी का कारण भी पूछा है। दिल्ली में कल जिस प्रकार रिंकू शर्मा जी की हत्या की गई है, घर के अंदर घुसकर मारा गया है, राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और यह दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। चाहे वो ध्रुव त्यागी जी हो, अंकित सक्सेना जी हो, राहुल हो आदर्श नगर के, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं, डॉक्टर नारंग हो, बेसोया जी हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं पिछले 2-3 सालों में दिल्ली में हुई हैं, एक ही प्रकार से और एक ही उद्देश्य से। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। ये सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। और दिल्ली पुलिस को चिंता करनी चाहिए कि आखिर दिल्ली के अंदर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं, और क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये अक्षम्य अपराध है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ऐसा धैर्य की परीक्षा लेने वाला माहौल है। रिंकू शर्मा जी के परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों और कब तक अपने भाइयों को, अपने बेटों को ऐसे ही खोते रहेंगे? क्यों? इस घटना की सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपराधी घर में घुसे और देखते ही देखते रिंकू पर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद अस्पताल में रिंकू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रिंकू की हत्या में शामिल इस्लाम नाम के आरोपित की पत्नी को अपना खून देकर रिंकू ने ही जीवन दान दिया था। उस समय इस्लाम की पत्नी गर्भवती थी। इतना ही नहीं, रिंकू ने कोरोना संक्रमित होने पर इस्लाम के भाई को भी रोहिणी के अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की थी, लेकिन आरोपित इस्लाम ने इन एहसानों के बदले अन्य हमलावरों के साथ रिंकू की निर्मम तरीके से चाकू घोंपकर हत्या कर दी। देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई इस घटना को देखकर तो यही लगता है कि हत्या करने वाले आरोपियों के मन से पुलिस प्रशासन का खौफ पूरी तरह से गायब था और बेखौफ होकर आरोपियों ने रिंकू शर्मा की हत्या कर पुलिस विभाग द्वारा जनता की सुरक्षा की भावना को खत्म करने का काम किया है। रिंकू शर्मा एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के तौर पर कार्यरत था। घटना के बाद से ही इलाके में भारी तनाव बना हुआ है और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद से बड़ा सवाल ये है कि आखिर सच्चा कौन है? रिंकू के परिजन, जिन्होंने इसे राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने को लेकर हत्या करना बताया, या फिर दिल्ली पुलिस, जिसका कहना है कि हत्या कारोबारी रंजिश के कारण हुई है। फिलहाल रिंकू शर्मा हत्या मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है, जो जांच के बाद असलियत को सबके सामने रखेगी। पर सवाल ये है कि यदि हत्या का कारण राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने को लेकर हुआ, तो क्या विभाग इस बात को जनता के सामने रख पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, PS न्यूज इंडिया, दिल्ली। Get heavy discount on all grocery items only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast.